अगर आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे आपको एक ताला लगा हुआ नज़र आता है। उस ताले का मकसद ये होता है कि ये वाला फीचर जो है फ्री वर्जन में मौजूद नहीं है। तो इस लेसन में हम ऐसे फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे जो कि एलिमेंटर के सिर्फ प्रो वर्जन में मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने फ्री वर्जन में हेडर और फुटर कस्टमाइज़ करना था, तो हमें एक एडिशनल न्यू प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमारे पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन मौजूद है तो हम हेडर और फुटर उसी में कस्टमाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल प्लगइन्स। उसके साथ-साथ हम पूरे के पूरे पेज टेम्पलेट्स जो है वो एलिमेंटर के थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। फिर उसमें सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट हो, पेज का टेम्पलेट हो या आर्काइव का टेम्पलेट हो या किसी कस्टम पोस्ट टाइप का टेम्पलेट हो। उसके साथ-साथ टेम्पलेट लाइब्रेरी में भी जो पेड टेम्पलेट होते हैं या प्रीमियम टेम्पलेट होते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एलिमेंटर के प्रो वर्जन में क्या न्यू एडिशनल फीचर्स होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों इंस्टॉल्ड हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। सो थीम बिल्डर को एक्सेस करने के लिए आप एलिमेंटर के आइकन पे होवर करेंगे तो आपके सामने ये थीम बिल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करें और मज़ीद प्रोसीड करने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि हमने एलिमेंट्स किट के थ्रू हेडर फुटर बनाया था। एलिमेंट्स किट प्लगइन को मैंने डीएक्टिवेट किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि हेडर फुटर पहले जैसे नहीं आ रहे। अब इसी रेफरेंस को हम यूज़ करते हुए दोबारा अपनी हेडर फुटर बनाएंगे और इसके साथ साथ हम मेगा मेन्यू को भी क्रिएट करेंगे, एक सैम्पल मेन्यू इसी तरह से। तो हम दोबारा जाते हैं थीम बिल्डर के अंदर और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फिलहाल हम हेडर फुटर को ही एक्सप्लोर करते हैं। हम हेडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इस पॉपअप को हम क्लोज करेंगे और सबसे पहले हम हेडर को नाम दे देंगे। उसके लिए हम हेडर सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से इसको हम नाम दे देते हैं साइट हेडर। अब रेफरेंस में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है या साइट टाइटल है और इसके अलावा नेविगेशन है और मेगा मेन्यू है। सो अब इसको अचीव करने के लिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं रो डायरेक्शन में। इसको हम 40 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं और टॉप बॉटम पे हम इसको 0 कर देते हैं। दोबारा हम यहाँ से एक हेडिंग वेजेट को यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको क्लियर करके दोबारा खाली कैनवस पे क्लिक करेंगे। अब एलिमेंटर प्रो जब आपके पास इंस्टॉल हो तो आप डायनामिक वेजेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हेडिंग वेजेट के अंदर अपना वेबसाइट टाइटल डायनामिकली शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, डायनामिक टैग्स वाला। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ से मैं साइट टाइटल वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी साइट की जो टाइटल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसका यूआरएल भी हमने लिंक करना है, तो उसके लिए दोबारा हम डायनामिक यूआरएल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइट यूआरएल को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम मेन्यू का एक विजेट ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले टॉप और बॉटम पे हम 20 पिक्सल्स पैडिंग दे देते हैं। दोबारा इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एलिमेंटर का मेन्यू विजेट यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, हमने मेगा मेन्यू यूज़ करना है, तो इसके लिए हम वर्डप्रेस मेन्यू को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मेन्यू विजेट को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे और अब आप देख सकते हैं कि मेन्यू आइटम्स हमारे पास आ चुके हैं। एक बार इसको हम पब्लिश करते हैं। यहाँ से कंडीशन हम ऐड कंडीशन पे क्लिक करके फ़िलहाल एंटायर साइट पे ये हेडर सेट करते हैं। यहाँ से सेव एंड क्लोज करते हैं और अपने एडिटर को एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम इस विजेट पे दोबारा क्लिक करते हैं, इसको एडिट करते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो हम आइटम लेआउट को पोजीशन यहाँ पे इसका इंड कर देंगे। अब जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे इंड पे शो हो रहे होंगे। अब इन एलिमेंट्स को हम रीनेम करते हैं। हम यहाँ लिंक्स भी मैन्युअली डालेंगे और जो हमारा टेक्स्ट है वो भी हम मैन्युअली ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ और यूआरएल भी यहाँ पे मैं डायनामिकली साइट यूआरएल ही यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट में हम सर्विसेज लिखते हैं और यहाँ पे यूआरएल के अंदर जैसे ही हम सर्विसेज लिखेंगे तो हमारा पेज आ जाएगा
उसी को हम सेलेक्ट कर देंगे। अब सर्विस पेज हमने क्रिएट नहीं किया, तो इसके लिए पहले हम ऐड पेजेस में जाएंगे और यहाँ से हम सर्विसेज को क्रिएट करके पब्लिश करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको पब्लिश करके एक बार हम रीलोड कर देंगे एडिटर को। अब दोबारा इस एलिमेंट को हम एडिट करेंगे। सर्विसेज के अंदर दोबारा हम सर्विसेज लिखते हैं और सर्विसेज पेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ लिंक को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद आइटम 3 को हम अबाउट दे देते हैं और यहाँ पे भी हम अबाउट लिखेंगे तो हमारा पेज क्रिएटेड है वो आ जाएगा। और हम एक और आइटम ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट के नाम से और यहाँ भी हम कॉन्टैक्ट लिखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर तो हमारा पेज आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इसको पब्लिश करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्विसेज के नीचे हमारे पास मेगा मेन्यू है। अब ये हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से हम सर्विसेज वाला टैब ओपन करेंगे और यहाँ से हम ड्रॉप डाउन कंटेंट को ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे, यहाँ पे होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये विजेट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना मेगा मेन्यू का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम इस मेन कंटेनर को चूज़ करेंगे। यहाँ से इसका डायरेक्शन हम रो में सेलेक्ट करेंगे। दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक कंटेनर ऐड कर देंगे और इसको हम डुप्लिकेट कर देंगे 3 टाइम्स। अब 3 कंटेनर हमारे पास आ चुके हैं। पहले वाले कंटेनर को हम क्लिक करेंगे। यहाँ दोबारा प्लस ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हेडिंग विजेट को यूज़ कर लेंगे। इसका टैग जो है HTML टैग हम पैराग्राफ कर देंगे और यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसके स्टाइल में जाते हैं। यहाँ से स्टाइल हम आईब्रो वाला चूज़ करते हैं और जो कलर है हम सेकेंडरी यूज़ करते हैं। अब इसके नीचे इस लिस्ट को अचीव करने के लिए हम एलिमेंटर का आइकन लिस्ट विजेट यूज़ करेंगे। यहाँ आप लिस्ट लिखेंगे सर्च में, आइकन लिस्ट आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं आइकन को भी डिलीट करता हूँ और इसी तरह से फ़िलहाल इसको मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ। स्टाइल में आते हैं, टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ से इसका कलर हम प्राइमरी रखते हैं और होवर पे इसको हम सेकेंडरी रखते हैं। इसी तरह से आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। अब बाकी कंटेनर्स के लिए भी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इस लिस्ट को भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको हम एक बार पब्लिश करते हैं। अब एक बार हम अपनी वेबसाइट को दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर इस तरीके से आ चुका है। अब हम सेटिंग्स में जाते हैं, अपना साइट टाइटल चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारा साइट टाइटल अपडेट होता है कि नहीं। यहाँ से सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। दोबारा अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं और आप देख सकते हैं कि वो साइट टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसी तरह से अगर हम सर्विसेज वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तीनों कंटेनर का कंटेंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इस कंटेंट को कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ से आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो बिल्कुल एंड पे भी सब कंटेनर्स को लेके जा सकते हैं। और अगर आप एक एक कंटेनर के अंदर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा इसको पब्लिश करते हैं और एक बार और प्रीव्यू कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं सेंटर पे आ चुके हैं। और इसकी अगर हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें, यहाँ से मैं मोबाइल व्यू को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस आइकन पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारा मेगा मेन्यू मोबाइल के अंदर भी आ जाता है। अगर आप मोबाइल पे लेआउट को लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, यहाँ पे आप दोबारा आइटम पोजीशन को लेफ्ट साइड पे करेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो हमारा हेडर और मेगा मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कि हम फुटर किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से मैं एग्जिट टू वर्डप्रेस करता हूँ। दोबारा से हम एलिमेंटर के अंदर थीम बिल्डर के अंदर जाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये एक वन लाइनर फुटर क्रिएट करते हैं। अब हम फुटर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से ऐड न्यू करेंगे। अब इसको भी हमने रीनेम करना है। यहाँ से फुटर सेटिंग में आएंगे और इसको हम नाम दे देते हैं ग्लोबल फुटर। दोबारा प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं
और ये सबसे इन पे आपको ये कैनवास नज़र आ रहा होगा। दोबारा हम एक कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ से भी 40 पिक्सल हम पैडिंग दे देते हैं और टॉप बॉटम पे हम 20 पिक्सल देते हैं। इसके बाद स्टाइल में जाएंगे। अब इस फुटर को कलर देने के लिए हम बैकग्राउंड के अंदर आ जाएंगे और अपना कलर कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके अलावा लेआउट के अंदर जाके इसका जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट दोनों को हम सेंटर कर देंगे। अब इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट एडिटर विजेट ले लेते हैं। इसको यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग को 0 कर देते हैं। इसको सेंटर करके कंटेंट के अंदर हम ये पेस्ट करते हैं। इसी तरह अपनी साइट का यूआरएल कॉपी करके वेबसाइट नेम के साथ हमने इंटर लिंक करना है। यहाँ इसको सिलेक्ट किया, लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो लिंक वाला कलर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे, एड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई फुटर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये फुटर हमारे पास आ चुका है।